स्टूडेंट्स वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स मज़ीद एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 14 है इन सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन विच टू सेल्स और फ्यूज्ड टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पर करेक्ट है बी, लिम्फोसाइट्स एंड स्प्लीन सेल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। Next, dear students, MCQs number 15. In molecular diagnostics, the primary function of DNA RNA probes is to. तो इसका मेन काम क्या है डियर स्टूडेंट्स? बाइंड टू स्पेसिफिक आरएनए और डीएनए सीक्वेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 16. A set of uniform proteins generated by identical immune cells और जो दूसरे जो सेल्स है और वो सिक्रीट करते हैं डिस्ट्रूएंट्स मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज़। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 17. विच टू रिप्लेस एन एब्नॉर्मल जीन इन अ पेशेंट सेल। स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं वेक्टर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 18. In Watson and Crick's DNA model, which of the following pairs with the cytosine? तो स्टूडेंट्स GC गुआनिन साइटोसिन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। स्टूडेंट्स गुआनिन के साथ तो ये पेयर बनाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 19. फैट्स आर कंसिडर्ड एज वेरी इफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज, क्योंकि स्टूडेंट्स वो मल्टीपल एसिटाइल ग्रुप को जनरेट करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एटीपी है वो प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 20. द जंक्शन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूरॉन्स where information is transmitted from one neuron to the next is called. अब देखिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो दो न्यूरॉन है इनके बीच में होता है स्टूडेंट्स इस तरह माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। ये हमारे पास क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। ये हमारे पास डेंड्राइट आ गई, ये सेल बॉडी आ गई। अब इनके दरमियान में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इनके दरमियान में होता है माइक्रोस्कोपिक गैप होता है इस तरह। ये दूसरा न्यूरॉन है। ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप है स्टूडेंट्स, ये वाला जो गैप है ये वाला, इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी करेक्ट है, साइनेप्सिस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 21 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग और द मेन फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज़। अब देखिए कि जो गोल्जी बॉडीज़ है, जो नीचे चार ऑप्शन दिए है, तीन ऐसे फंक्शन होंगे जो कि गोल्जी बॉडीज़ परफॉर्म करते हैं। एक फंक्शन होगा स्टूडेंट्स कि जो गोल्जी बॉडीज़ वो फंक्शन नहीं करता। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन भी करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी करता है, लाइजोम फॉर्मेशन भी करता है स्टूडेंट्स, लेकिन जो सेल रेस्पिरेशन है ये गोल्जी बॉडीज़ नहीं करता, ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 22. विच आयन इज 10-fold हायर इन कंसंट्रेशन आउटसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन ड्यूरिंग रेस्ट पोटेंशियल। डी स्टूडेंट्स रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक एक्सॉन मेम्ब्रेन है, ये रेस्ट में होता है स्टूडेंट्स पोलराइज्ड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता है, पोलराइज होता है। अब ये क्यों होता है इसकी भी रीजंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि 10-fold हायर कंसंट्रेशन, जो आउटसाइड मेम्ब्रेन में स्टूडेंट्स 10 टाइम जो आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इनसाइड, वो होती है सोडियम की। तो सोडियम अगर बाहर स्टूडेंट्स 10 सोडियम होंगे तो यहाँ पर 1 सोडियम होगा, अगर बाहर 20 सोडियम होंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 सोडियम होंगे। तो 10 टाइम जो है वो सोडियम बाहर क्या है, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 23. ऑल ऑफ द फॉलोइंग और द मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। मूड्स कहते हैं मीडियम को। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर हम ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड करें तो इसे भी जो एड्स है एक पर्सन से
दूसरे पर्सन में भी ट्रांसमिट हो सकता है। शेयरिंग इन्फेक्टिंग नीडल्स ये भी है। शेकिंग हैंड्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ये जो ऑप्शन है डिस्टेंस यहाँ पर करेक्ट है। अगर एक बंदे को एड्स है, अगर हम उसके साथ हाथ मिलाए तो हमें एड्स नहीं होता। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी एड्स ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है। Next is students MCQs number 24. Which organelle of the cell is involved in the detoxification of toxins and poisonous compound? Students तो ये करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स MCQs number 25. The active site is important in enzyme action because स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंजाइम है, यहाँ पर जो एक डिप्रेशन है इसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डिस्ट्रूएंट्स इसके साथ जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है ताकि उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो डिस्ट्रूएंट्स यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, इट बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट। नेक्स्ट डिस्ट्रूएंट्स MCQ नंबर 26, द आइडिया दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और इनहेरिटेड, ये पार्ट है डिस्ट्रूएंट्स लेमार्किज्म का। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रूएंट्स MCQs नंबर 27 की तरफ। विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय इनवल्फ वायरस? इनवल्फ वायरस से कौन सी डिजीज़ अगर होती है डिस्ट्रूएंट्स? वो हमारे पास है फ्लू। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो हमारे पास होता है इनवल्फ वायरस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, फ्लू। नेक्स्ट डिस्ट्रूएंट्स MCQs नंबर 28. The glycoproteins are commonly found in mitochondria, chloroplast, ribosome. ऑप्शन डी देखते हैं डिस्ट्रूएंट्स, ऑप्शन डी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये ऑप्शन करेक्ट भी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रूएंट्स MCQs नंबर 29 की तरफ। विच स्ट्रक्चर इनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म? डिस्ट्रूएंट्स क्यों कौन सा स्ट्रक्चर है कि जो इस काबिल बनाता है कि जो मटेरियल्स है उसको एक्सचेंज कर सके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में? तो डिस्ट्रूएंट्स यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है न्यूक्लियर पोर्स। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। न्यूक्लियर पोर जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स MCQ नंबर 30, द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू, कि जो वाटर की हाई हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये किस वजह से है? डी स्टूडेंट्स वाटर की जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स MCQ नंबर 31, द कॉन्ट्रैक्टेड रीजन ऑफ क्रोमोसोम दैट अटैच टू स्पिंडल फाइबर। ये डिस्टेंस ये MCQs क्लास 9 से लिया गया है, सेल साइकिल से। ये जो इस तरह स्पिंडल फाइबर जो है ये अटैच होते हैं इस पोर्शन से, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। ये तो सिंपल है, 9 क्लास का जो सेल साइकिल है उसी लिया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स MCQs नंबर 32 है। स्टूडेंट्स टचिंग अ शार्प ऑब्जेक्ट स्टिमुलेट्स पेन रिसेप्टर, दिस इंफॉर्मेशन इज कैरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय। ये तो बिल्कुल इंतहाई आसान है स्टूडेंट्स। रिसेप्टर से स्टूडेंट्स या सेंसरी आर्गन से जो इन्फॉर्मेशन जो कैरी करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ऐसे न्यूरॉन को कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। नाम से ही पता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है सेंसरी न्यूरॉन मतलब रिसेप्टर को हम सेंसरी आर्गन भी कहते हैं। तो ये तो इंतहाई आसान है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स MCQs नंबर 33 है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ हैप्लॉइड सेल। स्टूडेंट्स हैप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? हैप्लॉइड एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जो हम इस तरह डिप्लॉयड को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल बॉडी। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच पॉलीसेक्राइड फाउंड इन एनिमल्स? स्टूडेंट्स वो हमारे पास है ग्लाइकोजन।
ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 35। ये जो एमसीक्यूज़ है, अब सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट एंड रिड्यूस द एंजाइम एक्टिविटी, कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम के साथ तो बाइंड करते हैं बट नॉट एट द एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करते, और ये एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी सब्सटेंस को कहा जाता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। And next is students MCQs number 36. On the basis of morphological classification, influenza virus is an example of the students envelop कैप्सिड। ये जो इन्वॉल्व कैप्सिड वायरस है, ये जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंजा वायरस का है, क्योंकि ये हमारे पास एक इन्वॉल्व वायरस होता है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, के ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन सा नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। तो डे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है ग्लाइकोजन इज़ नॉट अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 38। The state when a neuron is not conducting an impulse during the rest membrane potential is called, ये किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, पोलराइज्ड। अगर हम देख इस तरह जो रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है, -70 मिलीवोल्ट होता है। तो ऐसी स्टेट को कहा जाता है स्टूडेंट्स रेस्ट हालत में, तो इसे कहा जाता है पोलराइज स्टेट। जब इसमें एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाए, अगर हम इस तरह देखें तो बाहर अगर ये नेगेटिव हो जाए अंदर पॉजिटिव हो जाए, तो इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन या डीपोलराइज स्टेट। एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। रेस्ट हालत में इसे कहते हैं पोलराइज मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। जो बाकी एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।